आपने कहा कि ये चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ नहीं, चोरों का स्तंभ है। ये जो 14 पत्रकार हैं, ये चोर हैं, बेईमान हैं, गद्दार हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, लोगों की मौतों के हत्यारे हैं। लोगों को मारा है इन्होंने डरा डरा के। नमस्कार दर्शकों, मैं अपर्णा वत्स आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आपका न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया अलायंस के बारे में, और उन्होंने जो हाल ही में अपना प्रेस रिलीज किया है जहां पर उन्होंने करीब 14 टीवी न्यूज एंकर्स को बैन कर दिया है, इसके बारे में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, एनडीए को चुनौती देने के लिए ऑपोजिशन ने जो एक अलायंस बनाया था, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर, जिसे उन्होंने नाम दिया था इंडिया, उनकी ओर से पवन खेरा जो हैं, उन्होंने ट्विटर पर ये जानकारी दी है कि इंडिया मीडिया कमेटी की ओर से इंडिया के तमाम जो लीडर्स हैं, जितने भी हों, वो सभी अब किसी भी उन चैनल्स में नहीं बैठेंगे जहां पर एक लिस्ट जारी की गई है जहां ये 14 न्यूज एंकर शामिल हों, जिसमें मैं आपको बता दूं काफी सारे नामी चेहरों का भी नाम शामिल है, जैसे कि चित्रा त्रिपाठी, अर्नब गोस्वामी, रूबिका लियाकत, साथ ही साथ सुधीर चौधरी भी। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं नंदा भाई राजपूत से कि उनकी क्या राय है कि ये इंडिया की ओर से जो फैसला लिया गया है ये अपने आप में किस हद तक सही है। क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी में हम क्या कहते हैं कि जो प्रेस होता है, मीडिया होता है, वो चौथा स्तंभ होता है, और आप उन्हीं के डिबेट में जाना यूं तरीके से बंद कर देंगे, ये कितना जस्टिफाइड है। तो नंदा भाई आ चुके हैं हमारे साथ, मैं उनको वीडियो में लेती हूँ और उनसे पूछूंगी कि वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, और उनकी क्या राय है, बेसिकली उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या सोचते हैं कि ये जो लिस्ट जारी की गई है ये कितनी ज्यादा जस्टिफाइड है, ऐसा होना चाहिए था या फिर नहीं। साथ ही साथ दर्शकों, मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो ताकि और भी लोगों तक पहुंचे, और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से। जो आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि इंडिया जो बनाई गई थी ऑपोजिशन की तरफ से, उन्होंने अपना एक किया है जहां पर उनकी ओर से पवन खेरा सामने निकल कर आए हैं, और उन्होंने कहा है कि इंडिया मीडिया कमेटी की ओर से ये तमाम न्यूज एंकर्स के डिबेट में इंडिया का कोई भी लीडर शामिल होगा। और इस लिस्ट में जो काफी सारे नामी चेहरे भी हैं, ऑलमोस्ट सारे नामी चेहरे हैं, अमीश देवगन हो गए, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, अदिति त्यागी, अमन गुप्ता, सुधीर चौधरी, ये तमाम न्यूज एंकर्स जो हैं, इनको बैन कर दिया गया है इंडिया की ओर से। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी? हमारे दर्शक, ये जो भी कुछ है, कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला हो सकता है, मगर अगर लगता है विपक्ष है, कांग्रेस विपक्ष है, भारत का एक विपक्ष के रूप में है, और वो आज बाइकआउट कर रहा है इन चैनलों का, तो मुझे लगता है बहुत पहले इन चैनलों का बाइकआउट कर दिया होता, तो मुझे लगता है कि नतीजे कुछ और होते। मैं देर से आए, ठीक है, अच्छी बात है, देर से सवाल उठाए, अच्छी बात है, ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। और हम लोग तो शुरू से बाइकआउट कर रहे हैं इसका, मेन मिस्ट्री मीडिया का, क्योंकि मेन मिस्ट्री मीडिया जितनी देश ने लूटा है, देश को लूटा है, जितना इस सरकार ने, अगर सरकार ने जितना देश को लूटा है उससे 50% जो भागीदारी है ये भारतीय जो मेन मिस्ट्री मीडिया है इसकी भागीदारी है, जो देशवासियों को बर्बाद कराया है और देशवासियों को गुमराह किया है। ऐसे लोगों का बाइकाट, तो क्या अगर सरकार बदलती है तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजना चाहिए और इन पर एनएसए का मुकदमा ठोक के इन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो देश की जनता को गुमराह करते हैं पत्रकारिता के नाम पे। तो देश की मीडिया जो है स्वतंत्र नहीं उस तरीके से, अगर सरकार है, सत्ता की चाटुकारिता इतनी भी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, सत्ता के कुछ काम किए होते हैं, सरकार जो काम करती है उनको बताने का प्रयास करें, ठीक से करें, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कुछ काम भी नहीं किए उसके अलावा लोगों को डराएं। जैसे कोरोना काल में लोगों को इन्होंने डराया बुरी तरीके से, और जितनी मुझे लगता है मौतें हुई कोरोना काल में,
डर की वजह से हुई है, जो इन्होंने डर पैदा किया लोगों के अंदर कि भाई कोरोना का इतनी बुरी तरीके से डर पैदा कर दिया, स्थापित पैदा कर दिया कि ऐसा डर पैदा कर दिया कि लोग ताली थाली बजाएंगे उससे कोरोना जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि शाम को 7 बजे के बाद पूरा देश ताली थाली बजाएगा। तो ये कौन सा इलाज है भाई? इससे कौन सा कोरोना भागेगा? तो ये एक भारत के लिए ऐसा मजाक बनवाया। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने मार्क्सवाम किया है, ये किया है, पत्रकारिता की है, और वो लोग जब ऐसी बातों में विश्वास करते हो, देश को अंधविश्वास और पाखंड की ओर ले जाते हैं और एक डर पैदा करते हैं लोगों के अंदर। उन्हें लगता है भारत के अंदर से विज्ञान बिल्कुल खत्म हो गया है, साइंस का कहीं बोलबाला नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई शिक्षा पद्धति से कोई इलाज हो सके। मगर ये पाखंडवादी व्यवस्था का शोर मचाने से, नाचने से, गाने से कि बीमारियां दूर हो जाएंगी या ताली थाली बजाने से, और इसमें योगदान बहुत बड़ा मीडिया का रहा। साथ में हमारे देश की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा अंधविश्वास फैलाने। तो बड़े बड़े स्टार आए, उन्होंने ताली थाली बजाई, और मुझे लगता है वो सारे स्टार जिन्होंने ताली थाली बजाई, उन सब ने अपने आप को क्वारंटीन किया। उस दौरान क्वारंटीन हो गए वो, और उन्होंने सबने बताया कि हमें भी कोरोना हो गया, और वो बेचारे अंदर बैठे। भले लोगों में डर पैदा किया, उन्हें कोरोना वोरोना कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार हमारे देश के मुख्यमंत्री रहे हो, मंत्री रहे हो, सब क्वारंटीन हो गए कि भाई वो तो कोरोना में आ गए, ताकि देश की जनता जो बेचारी परेशान थी दहशत में, उनसे सवाल भी ना पूछ सके कि भाई हमारा इलाज कैसे होगा। उस लोग का सोचा ये कि हमारे देश के जब मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, अभिनेता सभी भाई कोरोना से मर रहे हैं, डर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत भयंकर महामारी है भाई, हम कैसे बचेंगे। तो ये एक डर पैदा किया भारत के अंदर, और इस डर से निकालने वाले कोई नहीं था, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया थी इस डर को और ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में परोसा। इन्होंने कोरोना काल में जो डर पैदा किया, उसमें आपने देखा जैसे दिल्ली के निजामुद्दीन में मस्जिद है एक, उस मस्जिद के माध्यम से बताया कि मकर मस्जिद है, उसमें ये लोग मुसलमान जो कोरोना वायरस फैला रहे हैं, ये वायरस फैला रहे हैं मुसलमान है। तो एक भाव बताओ, इन्होंने जो है एक वायरस को भी हिंदू मुसलमान करके दिखाने की कोशिश करी, जबकि लोग अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। और उस कोरोना काल में इन्होंने ही डर पैदा किया, जो लोग पलायने लगे, 1500 किलोमीटर दूर लोग भागने लगे, अपने गांव जाने लगे, पैदल गए। और तो ऐसे लोग थे जिनकी बहन बेटियां जो गर्भवती थी, उनके बच्चे रोड पर ही गिर गए और मर गए। तो इसके दोषी हैं, और यही मीडिया ही है जिसकी वजह शिक्षा का भी पतन हुआ। इस कोरोना काल में इन्होंने इस कोरोना को हुआ करके बताया, जो डर पैदा किया लोग के अंदर। और उस दौरान जो डॉक्टर कपिल करके था, कपिल खान करके, कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी थी, वो रूरल एरिया में डॉक्टर कपिल खान करके अपनी सेवाएं दे रहा था, बिना किसी फीस के फ्री में सेवाएं दे रहा था वो रूरल एरिया में। चाहे पूर्वांचल में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, वहां पर वो सेवाएं दे रहा था। और गोरखपुर में सेवाएं दी, तो योगी सरकार को हजम नहीं हुआ। वो तो डर पैदा करना चाहते थे, मगर डॉक्टर कपिल ने कहा कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, आप संयम बना के रखे, हौसला रखे, वायरस कुछ भी नहीं है। ऐसे वायरस दुनिया भर के आते रहते हैं, खांसी जुकाम बुखार की तरह ही है वायरस। मगर सरकार ने क्या करा, मेरी बात सुन लीजिए, सरकार ने क्या करा, डॉक्टर कपिल खान के ऊपर NSA का मुकदमा करा और उसको राष्ट्रद्रोही घोषित करके उसको जेल में डालने का काम करा। तो जो देश हित में जो काम करता है उसको ये सरकार कहती है आतंकवादी है, देशद्रोही है। और जो बलात्कार करता है, जो उल्टे सीधे काम करता है, तो देश को बेच के जाता है, वो इनके लिए राष्ट्रवादी है। जो धर्म मजहब के नाम पे झगड़े कराते हैं, वो राष्ट्रभक्त है इनके लिए। जो देश को लूट रहे हैं वो पूरे के पूरे भक्त हैं। तो ये देश का एक मजाक है। और आज जिस तरीके ये जो सारे काम करे, इन सारे जितने भी काम हो रहे, चाहे बलात्कार हो रहा मणिपुर में या मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, ये देश में जितना भी हुआ, जिस तरीके से ये हुआ, क्या नाम है, महिला गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के साथ, चाहे किसान आंदोलन हुआ, ये सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, इन्होंने कहीं भी ईमानदारी से उनके आंदोलन नहीं दिखाए और लोगों को गुमराह किया। क्योंकि जो भी आंदोलन खड़ा हुआ उसे कहा ये पाकिस्तानी आ गए, ये खालिस्तानी आ गए हैं। एक बात बताओ, जो मीडिया खुद कह रही है पाकिस्तानी आ गए, खालिस्तानी, तो इसका मतलब सरकार नकारा और निकम्मी है कि जिसके शासन में भारत के अंदर पाकिस्तानी आके आंदोलन कर देते हैं, खालिस्तानी आके आंदोलन कर देते हैं। तो सरकार को भी समझ नहीं आ रहा और ना इनको समझ आ रहा कि कर क्या रहे हैं। और देश की जनता ऐसे अंधभक्त बना दी इन्होंने
कि वो सिर्फ ये दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ देवी देवता निकल रहे हैं, इस मस्जिद के नीचे देव भगवान है, वहां पर मस्जिद के नीचे भगवान है, काशी मथुरा में वहां दबे हैं भगवान, ज्ञान वापी में दबे हैं। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान हैं और हलाला ये और वो दुनिया भर के अब्दुल्ला और नसरुल्ला, समझे, इनके अलावा इससे बाहर इन्होंने निकालने का प्रयास नहीं किया। लोगों को वही दिया, धर्म मजहब का डर पैदा किया इन्होंने, या फिर बीमारियों का डर फैलाया। समझे, कोई भी ऐसी खबर नहीं दिखाई जो जमीन से जुड़ी हो, जहाँ पे ये बताई हो कि शिक्षा की दिक्कत है लोगों को, स्वास्थ्य की दिक्कत है लोगों को, ये ऐसा कुछ नहीं बताया। बस बहुत बढ़िया हो रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, समझे, डॉक्टरों के ऊपर, क्या कोरोना टाइम में फूलों की वर्षा हो रही है हेलीकॉप्टर से। और वही डॉक्टर थे जो बेचारे जो कोरोना काल में काम किया, जो युवा जो डॉक्टर थे, नए लड़के जो थे, समझो, वो काम कर रहे थे, उनको भी सरकार ने पक्का नहीं किया, नियमित नहीं किया। स्थिति ये हुई कि कोरोना काल के बाद वो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, दिल्ली में गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, GTB, वहां पर वो लोग धरना देके बैठे थे इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि हमको भाई नियमित करो, पक्का करो हमें। पर वो भी बेचारे रो रहे थे। दिल्ली के कई हॉस्पिटलों में उन्होंने धरना दिया, जो कहते थे कोरोटीन वॉलेंटियर हैं और बहुत अच्छा काम करा, देश के योद्धा हैं। तो योद्धाओं को ऐसी की तैसी कर दी सरकार ने। तो उनका भी कोई आंदोलन और धरना नहीं दिखाया इन मीडिया वालों ने। बहन बेटियां जो परेशान नहीं, इनका भी आपने दिखाया नहीं ना। देखो ये अभी भी क्या हुआ, जो G20 हुआ, वहां पर भी ये झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीबों का कुछ नहीं दिखाया, जो कुत्तों को बांध बांध के डाल दिया उनको नहीं दिखाया, उनको जो मारा पीटा गया यमुना किनारे, जो खेती कर रहे थे बेचारे मजदूर, उनको मारा पीटा गया, उनको भगाया गया, वो कई दिनों तक तड़पते रहे खाने पीने के लिए। तो ये जो जितने भी हैं, मैं कहता हूँ कि भाई हम और आप, जैसे हम और आप हैं, हम तो रोटी खाते हैं, जो भी जैसे पेट भरते हो, मगर ये जो 14 जो पत्रकार है, समझे ना, ये सरकार का गू खाकर पले हैं, समझे, ये गू चाटते हैं, ये चाटुकार हैं, पत्रकार नहीं है। मेरी बात सुन लो, जैसे लोग कहते थे कि भाई मोदी 14 से आए, जब से सन 2014 से, तो बहुत सारे लोगों ने कहा, कंगना राणावत ने कहा कि देश आजाद हुआ 2014 के बाद, आजादी मिली, ठीक है। इन्होंने भी ये परोसा, ये मैन मिस्ट्री मीडिया वालों ने, भूतनी वालों को, 2014 के बाद आजादी मिली। तो ये वो वाले पत्रकार हैं, और ये 14 पत्रकार वही हैं जिन्हें 2014 के बाद पैदा हुए भूतनी के, और उसके बाद ही आजाद हुए। इनकी माँ ने भी जब ही जन्म दिया, 2014 तक इंतजार कर रहे थे, अपने माँ के गर्भ में पड़े पड़े कि मोदी जी कब आएंगे, तब ये बाहर निकलेंगे, मेरी बात सुन लो, और तब ये पत्रकारिता करेंगे 2023 तक। सवाल पूछो। सर, भारत में डेमोक्रेसी है, हम सभी जानते हैं, और भारत में जो है ये कहा जाता है कि मीडिया को चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर अगर ऑपोजिशन खुलेआम कह रही है कि हम इन तमाम 14 टीवी एंकर्स को के डिबेट में नहीं शामिल होंगे या इनके चैनल में शिरकत नहीं करेंगे, तो ये अपने आप में कितना सही है, क्योंकि आप मीडिया से बचकर भाग रहे हैं। देखिए, मीडिया नहीं है, मेरी बात सुन लो। आपने कहा कि ये चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ नहीं, ये चोरों का स्तंभ है। ये जो 14 पत्रकार हैं, ये चोर हैं, बेईमान हैं, गद्दार हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, लोगों की मौतों के हत्यारे हैं, लोगों को मारा है इन्होंने डरा डरा के, समझे। इन्होंने सही जो भी है दिखाया नहीं है। कांग्रेस, मैं कहता रहा हूँ, कांग्रेस भी गुनहगार इसलिए है कि इन्होंने अब बाइकआउट किया है इनका। इन्हें बाइकआउट बहुत पहले कर देना चाहिए था, समझे नहीं। आज से 5-7 साल पहले बाइकआउट किया होता तो मुझे लगता है सेना के जवान शहीद ना हुए होते। जो जंतर मंतर पर 2 सेना के जवान जो वन रैंक वन पेंशन के लिए शहीद हो गए, वो शहीद ना हुए होते। और आज जो सेना के जवान जो पूर्व सैनिक हैं, जो रेवाड़ी में जो कल जो 17 सितंबर है, एक रैली कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन के लिए, तो ये स्थिति अपडेट ना होती। मगर आज ये भी नहीं दिखा रहे कि सेना के जवान भाई इस तरीके से वन रैंक वन पेंशन के लिए अपनी मांग कर रहे हैं, तो कोई मीडिया दिखा नहीं रहा। तो किसको दिखाना चाहते हैं? सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को, जमीनी स्तर पे किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहते कि किसानों का क्या हालत है, गरीबों की क्या हालत है, महिलाएं क्या कर रही हैं, महिलाएं क्या आंदोलन कर रही हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं क्या चाह रही है, समझे नहीं। आंगनवाड़ी महिलाएं 18 लाख जो है सेविका हैं, जो सहायक सेविका, उनको नियमित नहीं किया जा रहा, उनके बारे में नहीं दिखा रहे। गाँव देहात जंगलों में दिखा नहीं रहे कि क्या मिल रहा है लोगों को,
है, उनके लिए क्या व्यवस्था है, स्कूल खत्म कर दिए, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, कुछ भी नहीं दिखाया सरकार के खिलाफ। सरकार के बस ये दिखाया कि विश्व स्तर पे कि विश्व युद्ध है। इस देश का नाम मैं कह रहा हूं कि भाई इसके देश का नाम भारत बदल दो, इंडिया बदल दो। ये चाहते देश का नाम कल लिख देंगे, ये कह देंगे देश का नाम आज से विश्व गुरु हो गया। अब कोई भारत नहीं कहेगा, इंडिया नहीं कहेगा, देश का नाम हो गया विश्व गुरु। तो कहेंगे वाह मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया, देखा विश्व गुरु हो गया। तो ये नाम बदलने से विश्व गुरु हो जाएंगे क्या? मैं बार बार यही कहता हूँ कि भिखारी को अगर राजा नाम रख दोगे तो राजा थोड़ी हो जाएगा, मांगेगा तो भीख ही, समझे। तो देश की स्थिति बहुत कमजोर है। दुनिया भर में डंका बजा के पिट के दिखाओ और यहाँ बहन बेटियों की इज्जतें लुटें, रोजगार खत्म हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं सारी खत्म कर दी जाए, महंगाई ऐसी चरम सीमा पर हो, तो वहां ये सरकार बिल्कुल नालायक और निकम्मी साबित हुई है। इस सरकार को बदलना जरूरी है, आज नहीं तो कल ये सरकार जाएगी और इसके खिलाफ जो है ना पूरा देश एक आंदोलित है और आक्रोश है उसके अंदर इस सरकार के खिलाफ। और इन मेनस्ट्रीम मीडिया वाले जो 14 हैं, ये 14 वो दलाल हैं, समझे, जिन्होंने देश के हित में या जनता के हित में कभी बात नहीं करी, समझे। जनता को ही इन्होंने कहा कि विपक्ष है, विपक्ष को भी विपक्ष नहीं कहा, विपक्ष को भी इन्होंने विपक्ष नहीं कहा, वो भी सत्ता पक्ष के दिखाए। तो इन्हें कहा गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का मतलब क्या है? कहीं तो सरकार के पाले में बैठी और कहीं मतलब दिखाई दिया तो विपक्ष के पाले में गोदी में बैठ गई, मगर जनता के हित में इन्होंने एक सवाल नहीं किया, जनता की एक भी बात नहीं उठाई कि कहाँ जनता कहाँ कैसे परेशान हो रही है, ये देश की आवाम को क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या किल्लत है, कितनी परेशानियां हैं, कैसे जूझ रहे हैं लोग, एक वक्त का भोजन नहीं है, रूरल एरियो में क्या स्थिति है, किसानों की स्थिति क्या है, वो कोई बताने का प्रयास नहीं किया। माताएं बहनें दुखी हैं। सबसे ज्यादा इनके शासन में महिलाओं का जो यौन शोषण हुआ है पूरी दुनिया जान रही है कि महिलाएं इस देश के अंदर से कितनी महिलाएं गायब कर दी। और इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही चैनल वाले थे बड़े तरीके से दिखा रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। इनके शासन में बेटी नहीं बची। इन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए तो सफाई कर्मचारियों की नौकरियां छीन ली, उन्हें ठेकेदारी प्रथा पे ले आए, डेली बेसिस पे ले आए, बधुआ गुलाम बना दिया उन्हें, समझे, उन्हें नौकर बना दिया लगता है। तो 3rd और 4th क्लास की नौकरियां खत्म कर दी इन्होंने सरकारी। तो नौजवान जाए कहाँ? रोजगार इन्होंने दिया नहीं। स्किल इंडिया के नाम पे इन्होंने कहा स्किल इंडिया देंगे, स्किल इंडिया के नाम पे इन्होंने क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज खत्म कर दी भारत की, समझे नहीं। लघु कुटीर उद्योग इन्होंने खत्म कर दिए देश के। अब लघु कुटीर उद्योग बंद कर दिया तो करोड़ों रोजगार तो वैसे खत्म हो गए। जो छोटा मोटा काम धंधा, जो घरेलू व्यापार जो कर रहे थे उसमें 10-20 लोगों को आदमी काम दे देते हैं, तो उनके बंद कर दिए, सीलिंग लगाना शुरू कर दी दिल्ली जैसे महानगरों में और बड़े बड़े महानगरों में, जहां पर इन्होंने कहा कि पोल्यूशन के नाम पर उनकी फैक्ट्रियां छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग बंद कर दिए। और उसके अलावा इन्हें चाहिए था कि भाई देश में अगर दिक्कत थी, पोल्यूशन हो रहा तो एसी क्यों चला रहे हो, एसी बंद करो। आप क्यों हवाई जहाज से उड़ रहे हो बार बार? आपके यहाँ सबसे ज्यादा एसी चल रहे हैं वीआईपी एरियो में, आप एसी बंद कीजिए। क्यों घूम रहे हो गाड़ियों से? आप जाइए बैटरी रिक्शा से जाइए संसद भवन, क्यों नहीं जाते हो बैटरी से? अगर खुद गाड़ियों से घूम रहे हैं, हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं, पर्सनल विमान ले रखा है, तो ये हालत है। इनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा, पोल्यूशन हो रहा है जनता के, गरीब से, जिसके रोजगार चल रहा है, रोजी रोटी कमा रहा हो। ये चाहते हैं कि भारत के जो मध्यम निम्न मध्यम गरम वर्ग के लोग और गरीब लोग हैं उनको ही खत्म करना चाहते हैं। मैंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो G20 हुआ इसमें वर्ल्ड ऑर्डर साबित हुआ। वर्ल्ड ऑर्डर का चेहरा दिखाया, मैप दिखाया 20 देशों के लोगों के चेहरे दिखाया उसमें, और बीच में लिखा वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये दुनिया को मारना, ठीक है। और बिल गेट्स का बनाया हुआ ये काम है। जो बिल गेट्स है वो चाहता है कि भारत के अंदर भी ड्रोन खेती हो। उसने ही ये 3 काले कानून लागू करवाए थे। और ये जो ड्रोन खेती चाहते थे, अडानी इनके साथ जुड़ा हुआ है और नरेंद्र मोदी इनका एक गुलाम है, चमचा है, या समझ लो इसका भी कुछ शेयर होगा अडानी के रूप में। तो ये हालत है भारत की, और जिसको लेके विपक्ष भी समझ गया, विपक्ष ने भी आवाज उठाई, राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई।